3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 12 अक्टूबर को दशमी के साथ ही इस पर्व का समापन होगा। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। मां की कथा सुनने से सुख समृद्धि आती है, घर में शांति आती है। जय माता दी। आपका अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके एक लाइक शेयर से हमको पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगे। और हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम नवरात्रि के प्रथम दिन के बारे में जानते हैं कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, किस तरीके से पूजा करना चाहिए और कौन सा मंत्र जप करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ के 9 स्वरूप और उनका नाम अलग ही अर्थ है और लोगों को नई सीख देने वाले हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज की पुत्री हैं। इसी के चलते उनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा है। शैल माने पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व भी है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री के नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मान्यता अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसलिए की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही घर में सुख समृद्धि आती है और घर में शांति आती है, मन को शांति मिलती है। माँ शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी बैल है। ऐसा कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद सती ने नहीं मानी और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुंच गई। वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की माँ के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई और क्या बहनें, सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव का खूब उपहास किया। ये कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये वाक्य हुआ और भगवान शिव तक समाचार पहुंचा, उन्होंने तुरंत अपने गढ़ों को दक्ष के यहाँ भेज दिया। गढ़ों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस तरह उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग सफेद है, इसलिए हमें नवरात्रि के पहले दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग के बेहद प्रिय हैं, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफेद रंग की चीजें, बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है। शैलपुत्री माँ का प्रथम दिन इस विधि से पूजा करिए कि आपका ये पूजा संपन्न हो और आपके मन को शांति मिले, घर में शांति मिले, सुख समृद्धि आए। शैलपुत्री माँ का स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये देवी वृषभ पर विराजमान है, जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए इनकी तस्वीर रखें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शम लिखें और मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। इसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र के साथ ही हाथ में लिए गए फूल मनोकामना गुटका एवं माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद माता को भोग लगाएं तथा
उनके मंत्रों का जाप करें। यह जप कम से कम 108 बार होना चाहिए। आपको इस मंत्र का श्लोक मैं बता रही हूँ। वंदे वाचितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। इसके बाद माँ शैलपुत्री को प्रसाद में गाय के घी अर्पित करने से भक्तों का आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोग रहता है। जय माता दी।